अध्याय 14 पद संख्या 17 से 24 तक। जब वह कदोर्लाओमेर और उसके साथ के राजाओं को पराजित कर लौट रहा था, तब शावे की घाटी अर्थात राजघाटी में सोदोम का राजा उससे मिलने आया। सालेम का राजा मेल्कीसेदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वह सर्वोच्च का याजक था। उसने उसे यह कहते हुए आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। अब्राहम ने उससे सब चीजों का दशमांश दिया। सोदोम के राजा ने अब्राहम से कहा, मुझे मेरे आदमी दे दो, तुम सामान अपने लिए रख लो। इस पर अब्राहम ने सोदोम के राजा से कहा, स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता प्रभु ईश्वर की शपथ, डोरे का एक छोटा टुकड़ा हो या जूते की एक पट्टी, मैं तुम्हारे कोई भी चीज नहीं लूंगा जिससे तुम यह न कह सको कि मैंने अब्राहम को धनी बनाया है। इन आदमियों ने जो कुछ खाया पिया है और मेरे इन साथियों अर्थात आने, एशकोल और मामरे के हिस्सों के अलावा मैं और कुछ नहीं लूंगा। हाँ, ये लोग अपने अपने हिस्से ले जाए। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। सबों को जय यीशु नमस्कार। जब इब्राहिम कदोर्लाओमेर और उनके साथ के राजाओं को अर्थात 9 राजाओं को पराजित कर लौट रहा था, तो सालेम का राजा मेल्कीसेदेक रोटी और अंगूरी ले आया। वो सर्वोच्च ईश्वर का याजक था। उसने यह कहते हुए इब्राहिम को आशीर्वाद दिया, स्वर्ग और पृथ्वी का सृष्टिकर्ता सर्वोच्च ईश्वर अब्राहम को आशीर्वाद प्रदान करे। धन्य है सर्वोच्च ईश्वर जिसने तुम्हारे शत्रुओं को तुम्हारे अधीन कर दिया। प्रिय भाइयों और बहनों, मेल्कीसेदेक का अर्थ है धार्मिकता का राजा। वह सालेम का राजा भी है अर्थात शांति का राजा। उनके न तो पिता है, न माता और न कोई वंशावली। उनका जीवन का न तो आरंभ है और न अंत। वह ईश्वर के पुत्र के सदृश हैं। वे सदा पुरोहित बने रहते हैं। प्रिय भाई और बहनों, इब्राहिम ने महापुरोहित मेल्कीसेदेक को सभी चीजों का दशमांश दिया और उसके बदले में उसके परिणाम स्वरूप ईश्वर ने इब्राहिम और उनकी संपत्ति को भरपूर आशीर्वाद प्रदान किया। यह हमारे लिए भी एक उदाहरण है। सुक्ति ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 में कहा गया है, अपनी संपत्ति से प्रभु का सम्मान करो, उसे अपनी उपज का दशमांश चढ़ाओ। मलाकी का ग्रंथ अध्याय 3 पद संख्या 9 से 11 तक में प्रभु ने कहा है, तुम पर, हाँ तुम्हारे सारे राष्ट्र पर शाप लगा है, क्योंकि तुम मुझे धोखा दे रहे हो। तुम पूरा दशमांश और भेंटे भंडार के पास लाओ, जिससे मेरा घर में भोजन रहे। विश्वमंडल का प्रभु कहता है, तुम इसमें मुझे परख लो। मैं अपने बादलों को आज्ञा दूंगा और तुम पर भरपूर वर्षा की आशीष प्रदान करूंगा। मैं तुम्हारे लिए टिड्डियों को भी कड़ी आज्ञा दूंगा कि वे तुम्हारी भूमि की उपज नष्ट न करें, जिससे दाखबारियों की दाखलताएं अच्छे फल देती रहे। प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम भाग में किसी की जमीन पर खेती करते हैं तो हम जमीन मालिक को
उचित हिस्सा देते हैं, उसे बराबर का हिस्सा देते हैं। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम बेईमान और अन्यायी समझे जाते हैं। प्रभु हमारे प्रति बहुत उदार हैं। उन्होंने हमें सब कुछ दिया है, हमारा जमीन जायदाद, हमारा धन संपत्ति, रुपया पैसा, नौकरी आदि। उन्होंने हमें सब कुछ दिया है। उन्होंने हमें पशुधन भी दिया है। तो प्रभु हमसे आधा नहीं मांगते हैं, बल्कि 10/5 मांगते हैं, अर्थात 10वां भाग मांगते हैं। 10 भाग में से 1 भाग प्रभु हमसे मांगते हैं, बाकी 9 भाग अपने लिए है। तो प्रभु हम लोगों को उदारता पूर्वक सब कुछ दिए हैं और देते रहेंगे, इसलिए हम भी उदारता पूर्वक प्रभु को दान चढ़ाएं। क्योंकि कुरिन्थियों के नाम संत पौलुस का दूसरा पत्र अध्याय 9 का 7 में कहा गया है, ईश्वर प्रसन्नता से देने वालों को प्यार करता है। इसलिए हम भी प्रभु को उदारता पूर्वक दान चढ़ाएं। जब हम कोई बच्चा को कुछ खाते देखते हैं तो अक्सर हम हाथ बढ़ाकर बच्चा से मांगते हैं। बच्चा का चीज खाने के लिए नहीं, बल्कि यह देखने के लिए कि बच्चा उदार है या नहीं। जो बच्चा देना नहीं चाहता, नहीं देता है, हम उस बच्चा को पसंद नहीं करते। लेकिन जो बच्चा देता है, हम उसे पसंद करते हैं और हम उसे अपने तरफ से फिर उसको दे देते हैं। तो प्रभु हमारे साथ भी यही करता है। प्रभु हमारी चीजों को लेना नहीं चाहता है, लेकिन हमसे दान या दशमांश मांगकर हमको उदार बनाना चाहते हैं, ताकि हम उदार बने और उसके द्वारा अधिक से अधिक कृपा पाए और इस तरह से हमारा जीवन स्वर्गीय आनंद से भर जाए। इसलिए प्रिय भाई और बहनों, हम अपना धन संपत्ति के द्वारा प्रभु का सम्मान करें, ताकि हमें भरपूर आशीष मिले। आइए हम इसके लिए प्रभु से कृपा मांगे। हे अब्बा पिता, तूने उदारता पूर्वक हमें सब कुछ दिया है। हम सबों पर दया कर प्रभु, और हमें उदार बना दे, ताकि हम भी उदारता पूर्वक तुझे दान या दशमांश चढ़ा सके और इस तरह से हम और ज्यादा कृपा प्राप्त करें और अपने दैनिक जीवन में तेरी उपस्थिति को अनुभव कर सके। हे अब्बा पिता, यह प्रार्थना हम तुझे चढ़ाते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के द्वारा, आमीन। जब तो को जोहार जिसु मरान तीन रे अब्राहम दो कदोला उमेर और निसावतेन राजा को मिता में 9 गुटेन राजा को हराव कते रुवड़ हिजू कान तहे कना उरे सालेम टेन राजा मेल्कीसेदेक दो पीठ और दागर सारे दुकरा उनी दो सनाम दाड़ीनी ईश्वरेन नाइकिए तहे कना उनी दो नुआ मेन कते अब्राहम में भरा दिया सिर्फ और धरती रेन सिसिर जरी सनाम दाड़ीनी ईश्वर दो अब्राहम में भराय मा सनाम दाड़ीनी ईश्वर दो भरान किया ओकोय दो आमरेन वैदी को कोई आम गोगोल के को अड़ी मानोतान गोगोबा और बोयहा को मेल्कीसेदेक रिया माने दो कना धोरम रे राजा उनी दो सालेम रे राजा को कनाय मिता में सुलुक रे राजा उनी रे बांदो बाबा मिनाय बांदो गोगो और बांदो बॉस बुद उनिया जीवन रिया बांदो एतोह मिना और बांदो मुझे उनी दो ईश्वर हुकुम लिखा कनाय उनी दो जाओगी नायकी तहन कना अड़ी मानोतान गोगो बाबा और बुहा को अब्राहम दो मरन नायकी मेल्कीसेदेक आया सनामा रिया गेला हतिने इमादिया उना बदलते ईश्वर तो अब्राहम और उनिया धन सम्पत्ति भरदा नुआ दो आबो लगी हो नमूना कना कहतु को उथिरे तीसरा हतीरा 9 आयत में पढ़ाव दा नुका की मेना करा अमा धन सम्पत्ति ते प्रभु मानते
ama arjawa kon gela hating Prabhu samangai me Malakia uthire tisar hating dia nokhon 11 ayat re Prabhu do nongkai mena kada am ar disam ren sanam pugi miden sarap tepe sarapakana ente ape do inpe ere dingana पूरी गेला हटी आर दानपुन को इnye गोला गोला ते अगुई पे जेमन इnye उड़ा रे जमा दो ताहेंगे भलकुरन प्रभु नुकाय मेलदा आपे तो नुकाय ते वीडियो अटकारिन पे जे इंदो सिरमारिया दुअर कुन झिजा से बांग आर भोरिन दूर बुभो पे से बांग अपेया गोला उड़ा को गौरी पे जो तपे हबी Indo apa nyutung te puhu ar tijukun dan kakwa jemon apa ya budar ya jas alu ku beri sape ar dak bagwan ya dak nani ku alu tol majo tape adi manokan gogo baba ar buha ko tin re abu do jahaya khet bargi re bhag tipun chasda botai tipun chasda तबे अब दो जुमी मलिक अब दो लेख हिसाब निमाय कना बराबर हिसाब निमाय कना आजुदी अब दो बाबुन नुकाय खान अब दो डी बायमान प्रभु लिखा कना मनतन गोगो बा आ बुया को अबरे प्रभु ईश्वर दो अडी दया माया वाली कराय उनी दो सनामे एम करबुना अबुआ जगह जुमी अबुआ dana pani dhong daulat nukri chakri paisa taka sanama do uni ye ema kawa kuna ar uni to abu do barabar hisa to bai koy kuna बीच को गेला हटी मिता में दो हटी रे मिट हटी ने कोय kuna दो हटी रे मिट हटी दो आज बखरा आर नो हटी दो अब बखरा अब उन्हें तगे उनी प्रभु दया में ते पेरे एकनी प्रभु दो आबु हो भागी मोंते दान पुन सामंगाय मा एते कुरिंती कुंती को लगे पाल अपोस्तोला दोसा चिट्ठी रे नो हटिया 7 आयत रे नुका गे ओल बिना आ प्रभु दो खरसाला मोंते एमो कोई दुलरे कुआ उने तेगे आबु दो अबुआ भागी मोंते प्रभु दान पुन सामंगाय मा अब तो जहां दिन करे पुन नेल बड़ाओ कदा जहां गिदर जहां को जोम खान आर बुन अबु बुन नेल को खान अब तो तिल हाकते बुन उनको बुन कोय कोआ उनको जोमा हता तो लगी तो बा बीस को नोन्य लगे जे उनी गिदर दो भागी मोन ते एमो कना से बाय मो कना तीन रे उनको गटी गिदर को कोई को जोजम खान और उनको बुन कोई लिखु खान बाको मो खान अब दो उनको गिदर दो बाबुल कुसिया कुआ मेनखान कोई गिदर को एमो आ उनको दो बुन कुसिया कुआ और उनको दो बुन दुलर कुआ और उनको दो आबु से कोई आर बुन इमा कुआ ठीक नुका गे प्रभु दो आबु सावते कमी करा उनी दो सनामा एम पाबुना उनी दो आबुआ धन संपत्ति टका पैसा रिया जरूरत बनुतया मेनखान तीरे उनी दो दान पुने कोये पुना से गेला हटिnya कोये पुना उना होतेते आबु दो आज जस्ती भागी मोनान कोई हुई चेबुना जेमन आबु दो नुकाते उनी बुन उसी मन तिबुन इमाय और उना बदलते उनी दो आसाम में बड़ असहय जेमन जिरे बोन आबा जीवन द जेमन ईश्वर सहय ते पेरेजो उना यति की ईश्वर दो आबु ये कोय उना आदो उना तिगे मानतन गोगो बा आबु हाबो अलको दिसमा जे ईश्वर दो इने कोयन खाना उना दो बा खाना आबा भले लेके उनी दो आबु ये कोय उना जेमन उनी गेला हटी सेदान पुन इमाय ते आर जस्ती मिया भर आदाया बुन आका दाया दिला तबे नुआ लगी अब दो सहय बुन कोय जुंगा ए बाबा ईश्वर आम दो दया में टेम्परेट खाना आम दो आले मिमिन को दुलरे दिया और आमा बिन मुझे दया दुलरते आम दो
ale dulur ke le yute saname mem ko lia ale ten mina dhon dolo taka paisa ar sanama do am ko gile nyam kada jayga jumi dana poni nukri chakri sanama do am ko gile nyam kada baba denwa sahi mane jemon ale do male bujonya je ale ten mina sanama do ama dan kan gya mente ar nunggan sahi mane jemon ale do alaya dhon sampoti te amle मानो तुम्हें आले दुलर में अनुकाते जेमन आज जस्ती भोर आ दया ले अटका दरिया अलिया जीवन रे आजागी अमा दुलर रे तहें काले तहें जागी अमा दुलर ले हरा बुरु बाबा ईश्वर मा हुई को आमले समागम करा इनी आलेरन प्रभु यीशु ख्रिस्त तुमते आमेन। सबों को जय यीशु नमस्कार। तिमित के नाम संत पौलुस का पहला पत्र अध्याय 2 पद संख्या 4 में इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु चाहता है कि सभी मनुष्य मुक्ति प्राप्त करें और सत्य को जाने। इसी उद्देश्य से मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 16 पद संख्या 15 में प्रभु यीशु ने कहा है, संसार के कोने-कोने में जाकर सारी सृष्टि को सुसमाचार सुनाओ। प्रभु यीशु के इसी आह्वान को सुनकर सभी लोगों तक सुसमाचार फैलाने के लिए हम मरियमधाम आश्रम के सदस्यगण मरियमधाम आश्रम पोरैयाहाट नामक YouTube चैनल शुरू किए हैं। आप भी इस चैनल को देखें एवं सुने और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें ताकि आपको और आपके प्रियजनों को भी प्रभु यीशु के मुक्तिदायक प्रेम को अनुभव करने का मौका मिले। धन्यवाद।